दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एडवांस फिल्टर के बारे में। देखिए नॉर्मल फिल्टर तो मैंने आपको सिखाई दिया है, अब एडवांस फिल्टर और नॉर्मल फिल्टर में क्या फर्क है। देखिए सिंपल फिल्टर जब हम लगाते हैं तो वो क्या होता है, ड्रॉप डाउन लिस्ट आती है, उस पर क्लिक किया और आपने जो डेटा फिल्टर किया वो आ जाता है। अब आपको दूसरी शीट पर उसको मान लीजिए कॉपी करना है या किसी और उसी शीट पे किसी और जगह पर कॉपी पेस्ट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना है, कॉपी करना है, पेस्ट करना है, फिर आपको फिल्टर हटाना है। एडवांस फिल्टर में क्या है, आपको उसको केवल क्राइटेरिया देना है और आपके पर्टिकुलर डेटा में से एडवांस फिल्टर की हेल्प से दूसरी जगह पर आपका डेटा पेस्ट हो जाता है, कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि आप एडवांस फिल्टर को कैसे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको डेटा समझा देता हूं। ये एक रेस्टोरेंट का सेल्स का डेटा है। यहाँ पर बिल नंबर दिए गए हैं, किस डेट में सेल हुई है वो है, किस टाइम हुई है। डिस्क्रिप्शन में जो है वो आइटम का नेम है, पेप्सी बिकी है, 7 अप जो भी है कोल्ड ड्रिंक वगैरह वो यहाँ पर आ गई है, कितनी क्वांटिटी भी की है और उसका सेल्स का अमाउंट कितना है वो यहाँ पर आ गया है। काफी लंबी ये लिस्ट है। अब एडवांस फिल्टर लगाने के लिए हमें जाना पड़ता है डेटा के अंदर और यहाँ पर एक ऑप्शन है सॉर्ट एंड फिल्टर के अंदर, एडवांस के नाम से है। तो एडवांस फिल्टर लगाने से पहले सबसे पहले हमें क्या करना है, उसकी जो हेडिंग है वो यहाँ पर हमें कॉपी करने होते हैं। कॉपी करेंगे और जहां पर भी आपको पेस्ट करना है वो कर सकते हैं शीट के अंदर। मैं यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ फिलहाल और इसको एडजस्ट कर लेते हैं, ऑटो एडजस्ट। तो अब यहाँ पर हमें एडवांस फिल्टर लगाने के लिए यहाँ पर इसको कोई ना कोई आइटम बताना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर पेप्सी ले लेता हूँ, पेप्सी, और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन जिस बॉक्स के अंदर वो है उसी में आपको डालना है। तो यहाँ पर ये डिस्क्रिप्शन के अंदर है, मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट। अब मैं आपको एडवांस फिल्टर से डेटा निकाल कर दिखाता हूं, तब आपको मैं समझाऊंगा कि इसका क्या मतलब है। तो एडवांस यहाँ पर डेटा में जाकर आपको एडवांस में जाना है और यहाँ पर आपको लिस्ट रेंज देनी है। लिस्ट रेंज का क्या मतलब है, लिस्ट रेंज का मतलब है आपका डेटा कहां पर है। तो मेरा जो डेटा है वो ये मेरा डेटा है और नीचे तक हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। मैं आपको इसका शॉर्टकट बताता हूं। आपको यहाँ पर क्लिक करना है, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो तो हेडिंग सेलेक्ट, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो तो ये पूरा नीचे तक सेलेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। राइट, माउस से नीचे जाने की जरूरत नहीं पड़ी है। इसके बाद हम जाएंगे क्राइटेरिया रेंज में। तो क्राइटेरिया रेंज पर आपको क्लिक करना है और अपना जो आपका फिल्टर डेटा है उसको आपको सेलेक्ट करना है, हेडिंग और उसके बाद डेटा, इतना ही है। ओके, इसके बाद कॉपी टू कह रहा है आपको कहां पर कॉपी करना है डेटा। तो मैं इसको यहाँ पर लोकेशन बता देता हूँ, कॉपी टू अनदर लोकेशन। इस पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर क्लिक करके मैं बताता हूं उसको मुझे डेटा यहां पर चाहिए। ओके, अब हम ओके कर देते हैं। तो देखिए यहां पर मेरा सारा डेटा आ गया। इसको मैं ऑटो एडजस्ट कर देता हूं, इसकी जो विड्थ है देखिए यहां पर हो गया। तो मैंने इसको क्या किया है, अब देखिए रिजल्ट समझ लीजिए। मैंने इसको बताया है इस डेटा के अंदर डिस्क्रिप्शन में जाए और पेप्सी जहां पर लिखा हुआ है तो पेप्सी निकाल कर सारा मुझे यहाँ पर डेटा चाहिए, केवल पेप्सी का मुझे डेटा चाहिए। तो यहाँ पर केवल पेप्सी का डेटा निकल कर आ गया, देखिए सारा पेप्सी का आया है। अब मुझे यहाँ पर चाहिए जो पेप्सी है, मैं चाहता हूं 5 तारीख का डेटा यहाँ पर आ जाए। फॉर एग्जांपल ये डेट है तो 5 तारीख में जितनी भी पेप्सी बिकी है वो यहाँ पर मेरे पास मुझे चाहिए। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, सबसे पहले 5 तारीख डाल देनी है। ये वाली मेरी डेट है 5 तारीख। मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर एंटर कर देते हैं, पेस्ट हो जाएगा। तो एडवांस में जाएंगे, यहाँ पर हमारी है लिस्ट रेंज, यानी कि देखिए यहाँ पर ये आपको दिख रहा है। अब हमारी जो क्राइटेरिया रेंज है वो ये है। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा, माउस को क्लिक करके होल्ड करूंगा तो ये हमारी शो हो जाएगी क्राइटेरिया रेंज। देखिए बिल्कुल हो गई है। ओके, माउस का मैं क्लिक छोड़ देता हूं तो ये गायब हो जाती है, कोई बात नहीं। अब कॉपी टू अनदर लोकेशन, लोकेशन हमारी कौन सी है वो ये है। देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली हमारा शो हो रहा है ना क्राइटेरिया रेंज। तो यहाँ पर ये भी हमारा सही है, यहीं पर हमें डेटा चाहिए। ओके कर देंगे तो देखिए हमारा डेटा चेंज हो गया है। हमारी जो पेप्सी है वो 5 तारीख में जितनी भी बिकी है, किस टाइम बिकी है, कितनी क्वांटिटी में, कितनी सेल्स अमाउंट है, बिल नंबर सारे यहाँ पर आ चुके हैं। तो इस तरह से हम एडवांस फिल्टर से अपना जो डेटा है इसमें से निकालकर दूसरी लोकेशन पर शो कर सकते हैं। इसमें एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, इसको मैं डेट को डिलीट करता हूं और मैं चाहता हूं इस पूरे डेटा के अंदर पेप्सी जो टोटल सेल्स अमाउंट है वो 50 रुपए से या 80 रुपए से नीचे का जितना भी सेल्स अमाउंट है वो यहाँ पर शो हो जाए पेप्सी के अंदर। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ पर मैं करूंगा लेस देन 80, यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे और एंटर कर देंगे। अब देखिए दोबारा से वही हमें एडवांस में जाना है और एक बार हमें क्राइटेरिया रेंज वगैरह चेक कर लेनी है। देखिए बिल्कुल सही है और ये भी हमारा ठीक है।
कॉपी टू अनदर लोकेशन, ये भी हमारा बिल्कुल सही है। ओके कर देंगे। अगर ये गलत हो जाता है, फॉर एग्जांपल कभी कभी ऐसा होता है ये रेंज जो है गलत हो जाती है, तो आपको क्या करना है, डिलीट करना है सिंपल। और आपको फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, राइट, तो मुझे यहाँ पर आउटपुट मिल जाएगा। ओके कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर पेप्सी के अंदर जितने भी 80 रुपए से नीचे के आइटम थे, यानी कि टोटल हमारा जो सेल्स अमाउंट था 80 रुपए से नीचे का, वो यहाँ पर सारी लिस्ट आ गई उसकी। 35 रुपए, 70 रुपए, तो 80 रुपए से जितने नीचे थे वो यहाँ पर फिल्टर होके यहाँ पर कॉपी पेस्ट हो गया एक तरह से, राइट। तो इस तरह से हम एडवांस फिल्टर का यूज कर सकते हैं। ये काम हम फिल्टर से भी कर सकते थे, जैसे कि मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं लगाता हूँ फिल्टर। तो पेप्सी मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा, सबको अनसिलेक्ट करूंगा, पेप्सी करूंगा और ओके करूंगा। उसके बाद मुझे लेस देन 80 चाहिए था, तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर जाएंगे, फिर मुझे देना पड़ेगा लेस देन, और यहाँ पर 80 मैं दूंगा, ओके। इतना करने के बाद फिर मुझे यहाँ से इस डेटा को सेलेक्ट करना है, फिर नीचे तक, फिर उसके बाद हमें इस डेटा को कॉपी करना है, फिर पेस्ट करना है। तो इतना लंबा प्रोसेस ना करते हुए हम एडवांस फिल्टर का यूज कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताया है। तो काफी हेल्पफुल फंक्शन है ये, आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। सेलेक्ट ऑल, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ और मैं इसका फिल्टर हटा देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर इसको एक बार मैं आपको और समझा देता हूँ। मैं इस एरिया को पहले डिलीट कर लेता हूँ पूरा। अब देखिए मैं आपको ये एक बार और समझा देता हूं। मैंने इसको बताया है इस पूरे एरिया के अंदर नीचे तक जो भी डेटा है मेरा, उसमें ये पेप्सी अगर मिल जाए तो मुझे शो कर दे, और 80 रुपए से नीचे की जो है वो शो कर दे। और इसी तरह से यहाँ पर मैं जो भी चीज दूंगा तो वो उसी चीज को फिल्टर करके मुझे दूसरी लोकेशन पर पेस्ट करके दिखा देगा, कॉपी पेस्ट कर देगा। एडवांस फिल्टर लगाते टाइम आपको ऊपर के हेडिंग देने जरूरी है, ताकि ये फंक्शन समझ पाए कि क्या चीज हमें फिल्टर करनी है। अगर हम हेडिंग नहीं देंगे, डायरेक्ट पेप्सी दे देते हैं, डायरेक्ट डेट दे देते हैं या कुछ भी देते हैं, तो ये समझ नहीं पाएगा और एडवांस फिल्टर जो है आपका नहीं लग पाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया एडवांस फिल्टर के बारे में। काफी यूजफुल कमांड है ये। अब डिपेंड है कि आपका इसका कहां तक यूज है, आप कैसे इसको यूज कर पाते हो। तो चलिए अब चलते हैं अपने अगले चैप्टर पर।